नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दोस्ती, गलती और हाँ, माफी की असली ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो तैयार हो जाइए इस कहानी की दुनिया में खो जाने के लिए। तो हमारी कहानी शुरू होती है चंदनपुर नाम के एक खूबसूरत गांव से, जो अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। जरा सोचिए, कितना शांत और सुकून भरा माहौल होगा वहां, है ना? और इसी शांत से गांव में रहते थे हमारी कहानी के दो खास किरदार। एक था इंसान और दूसरा एक जानवर, और इन दोनों की जिंदगी बहुत ही अनोखे तरीके से एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। तो एक तरफ थे हरी, गांव के दर्जी, काम में तो माहिर थे पर थोड़े चालाक, और उनकी जुबान कैंची से भी तेज चलती थी। और दूसरी तरफ था राजू, गांव का प्यारा हाथी, बहुत समझदार था और अपनी चंचल सूंड से सबका दिल जीत लेता था। मतलब दोनों ही अपने अपने तरीके से गांव की जान थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर फिर एक दिन, एक आम सी दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। बस एक छोटी सी गलतफहमी, और उसी ने पूरे गांव का माहौल बदल के रख दिया। हुआ ये कि हरी हमेशा की तरह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कपड़े सिलने में मगन थे। तभी वहां से राजू गुजरा और बस गलती से उसकी लहराती हुई सूंड हरी की धागों वाली टोकरी से जा टकराई। सारे धागे जमीन पर बिखर गए। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब हरी तो अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए थे। उन्हें लगा जैसे कोई सांप उनकी तरफ आ रहा हो। बस बिना देखे, बिना सोचे वो चिढ़कर चिल्ला पड़े, भागो दुष्ट! ये बस गुस्से में निकली एक आवाज थी। और इसी हड़बड़ी और गलत फहमी में हरी ने वो चीज उठा ली जो उनके हाथ के सबसे पास थी, उनकी एक सुई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक नन्ही सी सुई कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। जैसे ही हरी ने वो सुई चुभोई, एक ऐसी दर्द भरी चिंगाड़ गूंजी कि पूरा गांव दहल गया। तब जाकर हरी ने देखा कि जिसे वो सांप समझ रहे थे, वो तो राजू की सूंड थी। हरी ने जो जल्दबाजी में किया, उसका नतीजा बहुत बुरा निकला। अब कहानी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, पछतावे और अपनी गलती के एहसास की तरफ। बेचारा राजू दर्द से तिलमिला उठा और पागलों की तरह गांव में इधर उधर भागने लगा। उसने तालाब का पानी लोगों पर फेंका, बच्चों के खेल बिगाड़ दिए। मतलब पूरे गांव में हंगामा मच गया। जो गांव कुछ देर पहले तक शांत था, अब वहां बस अफरा तफरी थी। ये सब अपनी आंखों से देखकर हरी को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि ये सब उनकी एक छोटी सी नासमझी की वजह से हुआ है। वो इतने शर्मिंदा हुए कि अपनी दुकान में जाकर छिप गए। लेकिन कहते हैं ना, हर गलती को सुधारने का एक मौका जरूर मिलता है। तो अब कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, पछतावा, माफी और एक नई शुरुआत की उम्मीद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, क्या राजू, जिसे इतनी तकलीफ पहुंची थी, वो हरी को माफ कर पाएगा? क्या इन दोनों के बीच का ये बिगड़ा हुआ रिश्ता फिर से ठीक हो सकता है? शाम को महावत हरी को पकड़कर राजू के पास ले गया। हरी कांप रहे थे, पर उन्होंने हिम्मत करके राजू से सच्चे दिल से माफी मांगी। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। और इसके बाद जो हुआ, वो सच में दिल छू लेने वाला था। समझदार राजू ने धीरे से अपनी सूंड हरी के चारों ओर लपेटी और प्यार से पानी की एक हल्की फुहार छोड़ी। ये गुस्सा नहीं था, ये माफी थी, दोस्ती का एक खूबसूरत इशारा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हरी की गलती और राजू की दरियादली हमें जिंदगी के कुछ बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, 3 बहुत सीधी सी बातें हैं। पहली, कुछ भी करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ होती है। दूसरी, अगर गलती हो जाए तो उसे मान लेना, ये कमजोरी नहीं बड़प्पन होता है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, माफ कर देना सबसे बड़ा गुण है। और बस उस दिन के बाद से हरी और राजू की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगीं। हरी अब राजू के लिए बड़े बड़े टेंट सिलते और त्योहारों में दोनों साथ परेड करते। एक छोटी सी भूल ने एक अटूट दोस्ती की शुरुआत कर दी थी। तो ये थी दर्जी और हाथी की कहानी। ये हमें सिखाती है कि समझदारी और माफी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी जख्म को भर सकती है। अगर ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखनी हैं, तो और भी रोचक वीडियोस के लिए व्लॉग्स कुमार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।